मुझे जब से कृषि मंत्री बनाया मोदी जी ने, ये दायित्व दिया कृषि और ग्रामीण विकास का, तो मेरे रोम रोम में किसान है और हर साथ में खेती है। मैं खेती को जीने की कोशिश कर रहा हूं। अब पाक की तो पाकिस्तान की तो किस्मत खराब थी, उलझ बैठा हमसे। कल रात को मैंने समीक्षा की, कल रात तक हम 8,100 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक पहुंच चुके थे। केवल 2 कार्यक्रम, एक सवेरे करते एक शाम करते, और 2-2, 3-3 घंटे किसानों से चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हमने वैज्ञानिकों की 2170 टीमें बनाई, जो 2 दिनों में 8,100 से अधिक गांवों में वैज्ञानिक किसानों के बीच पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों की मदद के लिए बनाया गया है। सिंध जल समझौता स्थगित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस पानी का उपयोग भारत में अपने किसानों की खेती के लिए किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे रोम रोम में किसान है, मैं हर सांस में खेती है, खेती को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्वयं एक किसान हूँ और खेती भी करता हूँ। रिसर्च कर रहे हैं कहाँ? आईसीआर में, दिल्ली में, करनाल में, सब जगह रिसर्च हो रही है। हमारे वैज्ञानिकों में टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है। अभी 2 धान की फसलें विकसित की है, कमला एक की है और एक और की है। 2 धान की किस्में, और दोनों धान की किस्मों में भी 30% उत्पादन बढ़ेगा, पानी 20% कम लगे, क्योंकि 20 दिन पहले आ जाएगी, तो पानी भी बचेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन हम रियल टाइम में जाकर किसानों को बताएंगे, भैया फलानी इस पद्धति से ये चीज लगाओ। इसलिए बना है विकसित कृषि संकल्प अभियान आपकी सेवा के लिए, ताकि उत्पादन और बढ़े और लागत और घटे। कई बार खाद डाल रहे हैं, तो रामलाल ने डाला तो श्यामलाल भी उतना ही डालेगा। चाहे खेत में मिट्टी में तत्व अलग अलग हो, लेकिन डाल रहे तो डाल रहे, उसने डाला तो मैं भी उतना ही डालूंगा। कई बार फालतू डाल रहे हो, खाद थोड़ी पैसे ही डाल रहे हैं, वो तो उससे कुछ फायदा नहीं, जमीन को नुकसान हो रहा है। तो वैज्ञानिक बताएंगे, भैया तुम्हारी मिट्टी में ये तत्व इतने ही खाद डालो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, अब यहाँ तुअर की, अरहर की बात कर रहे थे, अभी कितनी होती थी, अब आजकल तो अरहर खत्म नहीं हो गई। धान और गेहूं ने बाकी फसलों को खत्म ही कर दिया है। तो हम अरहर की कौन सी वैरायटी लगाएं, कैसे अरहर की खेती बढ़िया करें। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों के किसान के पास हमारे वैज्ञानिक जा रहे हैं। ये हरियाणा के भी गांव में 55 टीमें जा रही है हमारी, 12 तारीख तक घूमेंगी। मैं आपके माध्यम से आपको भी कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से पूरे हरियाणा के किसान भाइयों बहनों को, पूरे देश के किसान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, जब आपके गांव में वैज्ञानिकों की टीम आए तो उनके साथ बैठिए, अपनी समस्या बताइए, सवाल पूछिए, और वैज्ञानिक मित्र भी पूरा फर्ज और धर्म समझ के जाए। अरे ये काम ईमानदारी से करते तो यही तो देश के लिए जीना है। अगर उत्पादन बढ़ा दिया, मैं कह रहा हूं 1-1 क्विंटल भी उत्पादन हमने अगर बढ़ा दिया 1 हेक्टर में, तो 20 मिलियन टन उत्पादन खरीफ की फसल में ही बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान दुनिया के कई देशों को भेज पाएगा। मुझे जब से कृषि मंत्री बनाया मोदी जी ने, ये दायित्व दिया कृषि और ग्रामीण विकास का, तो मेरे रोम रोम में किसान है और हर साथ में खेती है। मैं खेती को जीने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता। कृषि मंत्री बंगलों में कैसे बैठे रह सकता है? मुझे ट्रैक्टर पर भी हाथ आजमाता हूं, बोनी भी करता हूं। और कई कहते किसान का बेटा, किसान का बेटा, किसान का बेटा क्या है? तो किसान ही है, खुद ही खेती कर रहे हैं। और खेती के बिना हिंदुस्तान का काम चल नहीं सकता। एक तरफ सीमा पर बैठे हुए जवान, खड़े हुए जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और दूसरे खेत में डटा किसान। ये 2 भारत के आधार है। जय जवान जय किसान। उसमें अटल जी ने जोड़ दिया जय विज्ञान, और मोदी जी ने जोड़ दिया जय अनुसंधान। अब पाक की तो पाकिस्तान की तो किस्मत खराब थी, उलझ बैठा हमसे। कर तो दिया पहलगांव में, लेकिन बाद में ऐसा सबक सिखाया, आतंक के अड्डे भी तबाह। पहले हमने निर्दोष नागरिकों को बाहर नहीं किया,
हमने सेना पर भी हमला नहीं किया, आतंकी अड्डे तबाह किए, लेकिन हम क्या करें, पाकिस्तान ने अगर दिखा दी ड्रोन मिसाइल, तो हमारी सेना ने बच्चों के खेल की तरह मिसाइल फिसाइल गिरा दी, टुकड़ों से बच्चे खेल रहे हैं आजकल हमारे कई जगह में। लेकिन गलती ऐसी की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। सिंधु नदी का पानी, सिंधु, चिनाव, झेलम अन्यायपूर्ण समझौता था किसान भाई। पानी हमारा, नदियां हमारे यहां से बहती, ग्लेशियर हमारे यहां, और पानी देगा पाकिस्तान। 80% पानी पाकिस्तान, 20% हिंदुस्तान, और केवल पानी नहीं दिया, नेहरू जी ने पैसे भी दे दिए, 83 करोड़ रुपए ले जाओ, नहर बनाओ, पानी ले जाओ। ये सब अन्याय नहीं हो सकता कुछ किसानों के साथ। हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कल मैं जम्मू कश्मीर में था, बॉर्डर पे जो किसान थे उनकी तकलीफ सुनने गया था मैं, सीमाओं पे जो लड़ते हैं और पहला बार झेलते हैं। ये सिंधु जल समझौता रद्द करने के लिए, स्थगित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब ये पानी हमारे देश में आएगा और हरियाणा तक पानी की लहर चलेगी, चिंता मत करना। इस पानी का उपयोग अब भारत करेगा अपने किसानों के लिए, अपनी खेती के लिए। देखो, एक तरफ तो खेतों में किसान बैठा है अपना, और दूसरी तरफ हमारा कृषि विभाग का अमला राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है, वैज्ञानिक है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कृषि विज्ञान केंद्र है। मैंने देखा कि अमला बहुत बड़ा है, लेकिन कई जगह किसानों का कृषि विभाग से कोई संबंध ही नहीं है। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च सही है तो वो किसान के पास पहुंचना चाहिए, रियल टाइम में पहुंचना चाहिए। एक तरफ वैज्ञानिक बैठे हैं लैब में, किसान काम कर रहा है खेत में। अब ये लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे कई बार, तो हमने सोचा कि देखो भाई, 16,000 वैज्ञानिक है भारत के पास, कृषि विभाग के पास 16,000। मैंने कही 16,000 अगर निकल पड़े कृषि विभाग के अमले के साथ और गांव गांव पहुंच जाए, तो हमारा किसान खेती की दशा और दिशा दोनों बदल के हिंदुस्तानी पूरे दुनिया को खिला दिया। और इसलिए अभियान चलाए, 2170 टीमें बनाई, सारे वैज्ञानिक आज गांव गांव जा रहे हैं, 29 तारीख से निकले। कल रात को मैंने समीक्षा की, कल रात तक हम 8,100 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक पहुंच चुके थे। केवल 2 कार्यक्रम, एक सवेरे करते, एक शाम करते, और 2-2, 3-3 घंटे किसानों से चर्चा।